जीएसटीआर 3B के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आज 12 दिसंबर 2020 के दिन कर दिया गया है। यदि आप आज के बाद अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करने में। इसमें आपको आईटीसी और टैक्सेबल सेल यहाँ पर जो दिखानी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है। तो आइए जानते हैं वह चेंजेस क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां पर मैंने सबसे पहले अपने नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3B को ओपन कर रखा है, जिसमें मैंने दो टेबल को ओपन कर रखा है, इलिजिबल आईटीसी और 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीसी यानी कि टेबल 4 के बारे में। टेबल 4 में आपको जो आईटीसी क्लेम करना रहती है वो आईटीसी आपको जो आपकी जीएसटीआर 2B में आ रही है उसमें से क्लेम करना होती है। यानी कि जीएसटीआर 2B को अक्टूबर के महीने से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पर, लेकिन अभी तक उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया था। यानी कि यदि आप जीएसटीआर 2B के हिसाब से अपनी आईटीसी को क्लेम नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नवंबर के रिटर्न से यदि आप जीएसटीआर 2B के हिसाब से अपनी आईटीसी को क्लेम नहीं करते हैं तो आपका जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगा। जी हाँ, हम लाइव प्रैक्टिकल बताने वाले हैं आपको, और ये भी बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीएसटीआर 3B को यहाँ पर सही तरीके से फाइल कर सकते हैं। नवंबर मंथ के जीएसटीआर 2B को अपडेट होने की जो लास्ट डेट थी वह आज यानी कि 12 दिसंबर 2020 थी। 12 दिसंबर 2020 से आपका जीएसटीआर 2B अपडेट हो गया है, क्योंकि आपके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 कल की तारीख यानी 11 दिसंबर 2020 तक फाइल कर दिया है, जिन्हें भी करना था। तो उन आईटीसी आपकी जो अवेलेबल है वह आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। जैसे ही आप आईटीसी को एक कॉलम को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप जब ऑल अदर आईटीसी में अपनी आईटीसी डालते हैं, यानी कि पूरे महीने में नवंबर के महीने में जो आपने परचेज करी है उस पे जो आपको इनपुट क्रेडिट मिली है वो आप जब ऑल अदर आईटीसी में डालते थे तो यहाँ पर आपको पहले कुछ भी शो नहीं होता था, यानी कि कुछ भी नरेशन आपको लिखी हुई नहीं मिलती थी। लेकिन अब आप जैसे ही इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईजीएसटी में अपनी ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आ रही है यहाँ पर जो 180 रुपये, उसे आप यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक कमेंट दिखाई देगी जिसमें लिखा है योर अमाउंट 180 रुपये, और सिस्टम कंप्यूटेड जो जीएसटीआर 2B से आईटीसी आ रही है वो भी 180 रुपये है। यानी कि आपकी और आपकी जीएसटीआर 2B की आईटीसी यहाँ पर मैच हो गई है। लेकिन जैसे ही हम इसे चेंज करते हैं, यानी कि हमारी एक्चुअल आईटीसी तो 2500 रुपये की है, लेकिन जो जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी आ रही है वो 180 रुपये आ रही है, क्योंकि बाकी हमारे सप्लायर ने अभी तक अपने जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं किया है, जिससे वो आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर नहीं दिख रही है। तो आप जैसे ही यहाँ पर 2500 रुपये को डालेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक नोट देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा है द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू is in variance greater than 10% with the auto populated data. The input tax credit reverse charge liability has been auto populated on the basis of GSTR to be generated for you. Also, please note that any variance above 10% of the input tax credit in contravention to रूल 36(4) ऑफ द CGST रूल्स 2017, यानी कि जो रूल्स 36(4) यहाँ पर लॉ में बनाया गया है वो 36(4) में लिखा गया है कि आपके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी आ रही है उस आईटीसी से एक्सेस 10% तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यदि उसकी वैल्यू 10% से ज़्यादा होती है तो आप ये रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, यानी कि रूल्स को तोड़ रहे हैं, तो वो आप आईटीसी वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब आपको ये पोर्टल पे भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा नोट आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप रूल 36(4) को ब्रेक कर रहे हैं तो। और यहाँ पर जो आपका आईटीसी का कॉलम है वो भी रेड हो जाएगा, और जब आप इसे एक्सेप्ट करने जाएंगे तो ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन
पूरा बॉक्स यहाँ पर रेड हो जाएगा, यानी कि जो आपको एलिजिबल आईटीसी टेबल नंबर 4 का बॉक्स है वो पूरा यहाँ पर रेड हो जाएगा, यानी कि आप जो रूल्स को यहाँ पर रूल 36(4) को ब्रेक कर रहे हैं तो उसके कारण यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये पूरा रेड हो गया है, यानी कि अब आप अपने GSTR 3B को फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने जो GSTR 3B को फाइल करने का और इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का रूल्स है उसे कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है। और जब आप अपने GSTR 3B में ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका नोट है वो भी एक और नोट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक नोट तो अभी हमने जो आपको बताया था कि आपने जो 36(4) का रूल ब्रेक किया है उसका नोट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और एक और नोट फॉर टेबल 3.1 A, B, C, E and 3.2 the information entered by you is in a variance with the auto-populated data. The liability has been computed on the basis of the information declared by you in your form GSTR1. Kindly recheck and processed. यानी कि आपने जो अपने GSTR1 को फाइल किया है नवंबर महीने का, वो GSTR1 में जो आपने टैक्सेबल सेल या नील रेटेड की सेल आपने उसमें शो करी है, वही GSTR1 का डाटा आपके GSTR 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा। यदि आप उसे चेंज करते हैं तो भी आप यहाँ पर अपने GSTR 3B को फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टम जनरेटेड समरी है नवंबर महीने की GSTR 3B की, उसमें यहाँ पर हमने जिस टैक्स पेयर का यहाँ पर लॉगिन कर रखा है उसने अपने GSTR1 को अभी तक फाइल नहीं किया है, इसके कारण उसका यहाँ पर टैक्सेबल सेल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन GSTR 2B जो है वह यहाँ पर जनरेटेड हो गया है और वो हमको यहाँ पर अपनी ITC के कॉलम टेबल 4 में देखने को मिल जाएगी। तो अब आपके GSTR 3B में जो डाटा है, चाहे वो डाटा सेल से रिलेटेड हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड हो, वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगा। और यदि आप उसमें 10% से ज़्यादा का चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम आपको इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करने देगा। तो ये GSTR 3B के अंदर आज की तारीख 12 दिसंबर 2020 से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है। अब आपको अपने नवंबर के रिटर्न्स को फाइल करने के लिए रूल्स 36(4) के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और अपनी ITC को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सिस्टम GSTR 3B को यहाँ पर फाइल नहीं करने देगा, और अगर फाइल करने भी देता है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको नोटिस भी आ सकता है। तो आपको अपने GSTR 3B को फाइल करने के पहले अपने GSTR 2B और GSTR 1 से मिलान करने के बाद ही यहाँ पर अपना 3B फाइल करना है। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी के लिए शेयर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको GST से जुड़ी सारी अपडेट हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।